हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम पत्र है। राइट आंसर, हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड है। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। उदंड मार्तंड साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल जी थे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाने का कारण उदंड मार्तंड प्रथम प्रकाशन तिथि थी। अगला पॉइंट, इस पत्र में उस समय के सरकारी कार्यों, वैज्ञानिक खोजों तथा देश विदेश की कुछ प्रचलित खबरों का प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? राइट आंसर, डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा। अगला पॉइंट, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? राइट आंसर, बी, अस्सी घाट पे हुआ। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। गोस्वामी तुलसीदास एक महान संत कवि थे। सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित है। अगला पॉइंट, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, वैराग संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली हैं। अगला पॉइंट, सूफी संतों की शैली है। राइट आंसर, बी, मसनवी। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। मसनवी शैली सूफी संतों द्वारा फारसी मिश्रित शैली है जिसका प्रयोग वे अपनी रचनाओं में करते थे। अगला पॉइंट, मसनवी शैली में कवि जिस भी विषय पर चाहे मसनवी लिख सकता है क्योंकि इसमें विषय की कोई सीमा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? राइट आंसर, ए, बीज वपन काल की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर
सन 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अन्य विद्वानों ने भी अपने मतानुसार आदिकाल का नामकरण किया, जैसे चारण काल को जॉर्ज गियर्सन ने, प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु ने, वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल को पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, वीर काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, संधि काल एवं चारण काल को डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट, आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला पॉइंट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर बी, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, सरस्वती पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। अगला पॉइंट, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? राइट आंसर सी, गियर्सन जी ने किया। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल से नामकरण किया। हजारी प्रसाद जी ने आदिकाल नाम दिया। शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल का नाम वीर गाथा काल के नाम से नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? राइट आंसर ए, आदिकाल में लिखा गया है। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि हैं। अगला पॉइंट, कामायनी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर डी, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर बी, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु,
भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन ब्रज भाषा में इनका योगदान सराहनीय है। इनका नाटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट, भारतेंद्र जी की प्रमुख रचना इस प्रकार है: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? राइट आंसर बी, उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। राइट आंसर डी भक्तमाल। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु। गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, वैराग संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम आदि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? राइट आंसर ए, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, करुणालय के रचयिता कौन है? राइट आंसर बी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर डी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? राइट आंसर बी, लोकायतन। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? राइट आंसर बी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? राइट आंसर ए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण राष्ट्र कवि हैं। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? राइट आंसर बी, अखिलेश।
अगला क्वेश्चन, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? राइट आंसर ए, प्रेम काव्य धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु, काव्य धारा की एक शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है। अगला पॉइंट, संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, संत काव्य धारा परंपरा के प्रमुख कवि हैं। नानक, दादू दयाल, रजबक दास, मलूक दास, नामदेव, कबीर दास, रैदास, सुंदर दास आदि हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।